हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपकी केल्टिक क्रॉस रीडिंग, जिसमें हम देखेंगे कि करंट इशू क्या है जो आप फेस कर रहे हैं एंड उसकी फाइनल आउटकम क्या हो सकती है। ओके, सो रीडिंग होने वाली है फॉर पाइसीज। आपका कार्ड मैं अपने सामने रख देती हूँ। We request the angels to bless the reading and guide the reading, and we want only love, light and protection around this reading for Pisces. Present situation, issue क्या है या challenge, past, future, what you know, what you don't know, दिल क्या चाहता है, एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या हैं, होप्स एंड फियर्स क्या हैं, एंड फाइनल आउटकम क्या हो सकती है। ओवरऑल एनर्जी पाइसीज इज द स्ट्रेंथ। लियो एनर्जी है, मे बी कोई लियो आपको सपोर्ट दे रहा है, आपको उसके सपोर्ट से स्ट्रेंथ मिल रही है। ओके, मॉरल स्ट्रेंथ दे रहा है ये। या फिर ये आपकी खुद की एनर्जी है। स्ट्रेंथ बेसिकली आप मस्टर कर रहे हैं पूरा करेज, पूरी स्ट्रेंथ टू फेस दिस सिचुएशन। एंड आप सिचुएशन को आई एम गेटिंग बहुत प्यार से हैंडल कर रहे हैं। ओके, इट्स नॉट लाइक हड़बड़ी में, या इट्स नॉट दैट नर्वस एनर्जी या फोर्सफुली आप कुछ अपनी चलाना चाह रहे हैं कि मुझे ऐसे हैंडल करना है, एंड उसको लेके आप बहुत अग्रेसिव हो रहे हैं। आप बहुत ही प्यार से सुलझे हुए तरीके से, वैसे भी इट्स योर नेचर पाइसीज, आप बहुत वाइज हैं, बहुत सॉर्टेड हैं, सुलझे हुए हैं। सो उसी विजडम, उसी सॉर्टेडनेस के साथ आप इस चीज़ को हैंडल कर रहे हैं। जो भी है, जो भी सिनारियो है जिसमें आपको स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत है। प्रेजेंट सिचुएशन वी हैव द नाइट ऑफ वॉन्ड्स, सो वहाँ पर भी लियो एनर्जी मैंने कहा था, एंड प्रेजेंट सिचुएशन में भी स्ट्रॉन्ग लियो एनर्जी है। लियो, सैजिटेरियस, एरीज एनर्जी। सो नाइट ऑफ वॉन्ड्स, देयर इज दिस नीड टू हैंडल समथिंग विथ फोकस। प्रॉपर फोकस की ज़रूरत है। वही अपनी एनर्जी बहुत पॉजिटिवली किसी डायरेक्शन में चैनलाइज करने की ज़रूरत है। डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। ओके, सो जैसे मैंने कहा था, वाइज जो आपका नेचर है, वाइजली बहुत ही प्यार से आपको इस सिचुएशन में अपना फोकस बनाए रखना है एंड डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देना है खुद को। चैलेंज क्या है, इशू क्या है? टू ऑफ स्वॉर्ड्स। सो फोकस तो आप रख रहे हैं, लेकिन आप कुछ कंफ्यूज हो रहे हैं। आगे के पाथ को लेके आप, आई फील, किसी एस्पेक्ट में कंफ्यूज होके, डर के आप रुक रहे हैं, थम रहे हैं कि आगे कैसे बढ़ूं। एंड स्ट्रेंथ कार्ड कह रहा है कि नहीं, मस्टर ऑल योर करेज, अपने अंदर की वो शक्ति जगाओ और आगे बढ़ो। लेकिन आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ये चैलेंज है कि डिसीजन आप लेना चाह रहे हैं लेकिन ले नहीं पा रहे हैं। रीसेंट पास्ट, वी हैव द एंजल ऑफ द ओशन, अगेन सैजिटेरियस। सो ओवरऑल एनर्जी भी फायर एलिमेंट है यहाँ पर। प्रेजेंट सिचुएशन फायर एलिमेंट, पास्ट भी फायर एलिमेंट, सैजिटेरियस एनर्जी। द एंजल ऑफ द ओशन, पास्ट में देयर वाज बैलेंस। पास्ट में आपको गाइडेंस भी मिली थी, आपका आगे का रास्ता क्या करना है, कैसे करना है, आपको अपने सवालों के जवाब या जो भी क्लैरिफिकेशंस आपको चाहिए थे वो मिली थी। यू वर इन सर्च फॉर दैट। आपको धीरे धीरे रास्ता आगे दिखता गया एंड आपको लगा कि ओके, आई हैव इट ऑल सॉर्टेड। अब सब मेरे कंट्रोल में है, अब सब मुझे पता है, क्लियर है क्या करना है, कैसे करना है। लेकिन उसके कुछ टाइम बाद ही, उस रास्ते पे कुछ दूर आगे चलते ही आप कंफ्यूज हो गए कि नहीं, मैंने सोचा था आई हैव ऑल माई आंसर्स, मैंने सोचा था मैं सॉर्टेड हूँ, लेकिन नहीं, आई एम स्टक, मुझे नहीं समझ आ रहा है।
सो जो पास्ट में आपने समझा था, जाना था, आप श्योर थे, धीरे धीरे वो कॉन्फिडेंस आपने बिल्ड किया था, वो समहाउ शेकअप हुआ है। एंड ओवरऑल एनर्जी कह रही है कि वापस से वो स्ट्रेंथ, वो कॉन्फिडेंस जगाने की ज़रूरत है। ओके, यहाँ पर फायर 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 एलिमेंट यही दिखा रहा है कि वो कॉन्फिडेंस वापस जगाइए, दैट ड्राइव। फ्यूचर, वी हैव द 8 ऑफ कप्स। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। सो अगर ये सिचुएशन आपको अटकाए रख रही है, आपको कहीं ना कहीं किसी रीज़न से कोई पर्सन, कोई सिचुएशन इज होल्डिंग यू बैक, पीछे खींच रहा है, तो आई फील आपको खुद को उस चीज़ से फ्री करना है आगे मूव करने के लिए। यू हैव टू गो लुकिंग फॉर दोज आंसर्स अगेन। पहले आप सीकर थे और आपको वो आंसर्स मिल रहे थे, बहुत पैशनेटली आप परस्यू कर रहे थे। यू हैव टू बी दैट सीकर अगेन। आपको चांस लेनी पड़ेगी फिर से। फिलहाल आप बैठ गए हैं, यू आर सिटिंग ऑन योर डिसीजंस, या अपने पाथ पे आप बैठ गए हैं कि अभी समझ नहीं आ रहा, आगे मूव करने का है तो मन नहीं है, या कॉन्फिडेंस नहीं है, या डर लग रहा है। बट कार्ड्स कह रहे हैं आगे बढ़ना पड़ेगा। 8 ऑफ कप्स, बिकॉज ये सिचुएशन, ये स्टैग्नेशन विल नॉट सर्व यू वेल पाइसीज। ये आपका नुकसान ही कर रही है, आपके और उस गोल के बीच में डीले क्रिएट कर रही है। ये डर, ये सेकंड थॉट्स, ये कंफ्यूजन आपको डीले कर रही है। यू हैव टू मूव। फ्यूचर में आप मूव करते हुए दिख रहे हैं मुझे। व्हाट यू नो इज द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। व्हाट यू नो वेल। ओके, ये मैंने पास्ट में भी आपको यही कहा था कि पास्ट में आपके आंसर्स आपको मिले थे। सो यहाँ किंग ऑफ स्वॉर्ड्स क्या है? द पर्सन हु हैज़ ऑल द आंसर्स। इस पर्सन को बहुत क्लियर कट, शार्प माइंडेड है, इसको क्लियर कट पता है क्या है क्या नहीं, क्या मुझे करना है। एम्बिशियस है। सो व्हाट यू नो इज अपना पाथ, अपना एम्बिशन, आपको उसको लेके क्लैरिटी है। लेकिन प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस से आप बॉक डाउन या कंफ्यूज होकर आप बैठ गए हैं। आपने अपनी स्वॉर्ड यहाँ पर रेस्ट करने रख दी है, जबकि आप लड़ने निकले थे, कुछ परस्यू करने निकले थे, कुछ पाने निकले थे, बट यहाँ पर आप थक के बैठ गए हैं। सो करेज, कॉन्फिडेंस, स्ट्रेंथ जगाने की ज़रूरत है। आगे बढ़ना है तो ये ट्रेट्स जगाने पड़ेंगे, दोबारा से खुद को मोटिवेट करना पड़ेगा। ओके, ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ये सेल्फ मोटिवेटेड है, ये अपने अंदर से इंस्पिरेशन जगा रहा है। ये दूसरों पे रिलाई नहीं करता है कि कोई दूसरा आके मुझे कुछ गाइड करेगा या पुश करेगा या मोटिवेट करेगा, नहीं। अपने पाथ को इल्यूमिनेट ये खुद कर रहा है। सो जो करना है आपको करना है, अपने अंदर से वो इंस्पिरेशन जगानी है। व्हाट यू डोंट नो इज द पेज ऑफ वॉन्ड्स, इज द पेज ऑफ वॉन्ड्स। आप यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में हैं एंड आप नहीं जानते कि ये जो क्वालिटीज़ की मैं बात कर रही थी, ट्रेट्स जो जगाने हैं आपको, वो आपके अंदर है, इनहेरेंटली है। यूनिवर्स कह रहा है देखो, जागो, इट्स ऑल देयर, इट्स ऑल देयर इन यू। छोटे लेवल पे ही सही, इस पे काम करोगे तभी वो धीरे धीरे ग्रो होगा। छोटे लेवल पे ही ये करेज, ये कॉन्फिडेंस सही किसी कोने में, दिल के कोने में है, ये हिम्मत, ये स्टोर हाउस। इस पे फोकस करोगे, इसको और इसमें इंडल्ज करोगे, इसको यूज़ करोगे, तब जाके ये पेज नाइट बनेगा। एंड ये नाइट स्ट्रेंथ कार्ड बनेगा आपकी ओवरऑल एनर्जी। ये नाइट लियो एनर्जी, प्रॉपर लियो एनर्जी बनेगा। लियो क्या है? किंग ऑफ द जंगल, लियो द लायन। सो यस, वो लायन हार्ट, वो ब्रेव हार्ट पाइसीज किसी प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस या
लोगों की वजह से, आप जो डर रहे हैं, सहम रहे हैं, यू नॉट सपोज टू। ओके, कार्ड्स कह रहे हैं कि नहीं करना है, ओवरकम करना है उस डर को, उस कंफ्यूजन को। दिल क्या चाहता है? दिल पेज ऑफ कप्स की एनर्जी चाहता है, दिल अपने एलिमेंट में आना चाहता है। ओके, योर एलिमेंट, द वाटर एलिमेंट। सो दिल चाहता है कि ये चैलेंजेस हो ही ना। आपका बेसिक नेचर वही है, वाटर का क्या है, वो शांति से आराम से अपने फ्लो में रहना चाहता है। सो आपको ये फायर मोड पे अपने अंदर की वो आग, अपने अंदर का वो स्पार्क, उसको ट्रिगर करने में प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि दैट इज़ नॉट योर नेचर। फायर एलिमेंट आपका नेचर ही नहीं है, आपका नेचर वाटर एलिमेंट है, शांत, पीसफुल। उस पीस में अगर सर्कमस्टांसेस ऐसे हो रहे हैं कि आपको दबा रहे हैं, ओवर पावर कर रहे हैं, रोक रहे हैं, तो आप रुक रहे हैं, आप अंदर वो स्पार्क नहीं जगा पा रहे हैं, जबकि वो है अंदर, इट इज़ देयर। सो दिल जो चाह रहा है वो तब मिलेगा जब आप अंदर का ये ब्रेव हार्ट, ये शेर जगाएंगे। एक्सटर्नल फैक्टर्स, वी हैव द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। एक्सटर्नल फैक्टर्स में आई फील देयर इज़ हेल्प फ्रॉम समवन। कोई बड़ा है, कोई समझदार है, कोई एक्सपीरियंस्ड है, कोई पर्सन जिसको आपकी सिचुएशन की समझ है। मे बी इस पर्सन ने वैसी सिचुएशन फेस की है लाइफ में। सो उस पर्सन से आई फील आपको या तो हेल्प लेनी चाहिए या आपको मिल रही है। ये लीगल एडवाइस हो सकती है, कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल हो सकता है, बैंक ऑफिशियल, बॉस की एनर्जी, घर का कोई बड़ा, समवन एक्सपीरियंस्ड एंड समवन जेनरस, जो आपकी सिचुएशन समझ के अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है या अपनी एडवाइस दे रहा है, अपनी हेल्प ऑफर कर रहा है। ओके, सो एक्सटर्नल फैक्टर में ये है, यू हैव एक्सेस टू हेल्प। एंजल ऑफ द ओशन भी दिखा रहा है कि हेल्प है, गाइडेंस है। होप्स एंड फियर्स, 8 ऑफ wands, यू आर होपिंग कि चीज़ें जल्दी मूव होंगी, जल्द से जल्द ये सिचुएशन बदलेगी, इसमें आपकी होप टिकी है कि 8 ऑफ wands, वेरी सून चेंज तो आएगा। लेकिन आई फील वॉट यू आर नॉट सीइंग इज कि खुद से नहीं आएगा, आपको लाना पड़ेगा, आपको मूव करना पड़ेगा। लाइफ, वी शुड नॉट सिट एंड वेट कि कब लाइफ हमें धक्का मारे तब हम मूव करेंगे। ओके, सो यहाँ पर मुझे लग रहा है आप वो चीज़ कर रहे हैं, आप बैठ रहे हैं, वेट कर रहे हैं, लाइफ मुझे जब मजबूर करेगी, धक्का मारेगी, तभी मैं करूँगा या तभी मैं करूँगी। लेकिन फ्यूचर में 8 ऑफ कप्स कह रहा है कि खुद से वो स्टेप ले लो तो बेटर है। बिना धक्का खाए अगर खुद से आगे बढ़ोगे तो ज़्यादा अच्छी फीलिंग होगी। ओके, क्योंकि लाइफ जब करवाती है तो ऐसे लगता है ज़बरदस्ती करना पड़ रहा है। सो मर्ज़ी से कर लो, खुशी से कर लो। ओके, वही पॉजिटिविटी दिखा के, करेज दिखा के कर लो। एक अपने अंदर कुछ फॉर अ चेंज, वो हिम्मत जगा के बस वो स्टेप ले लो, कदम बढ़ा लो, एंड देन यू हैव नथिंग टू वरी। फिर सब कुछ अपने फ्लो में आ जाएगा, एवरीथिंग विल फॉलो। बस वो इनिशियल स्टेप्स लेने के लिए हिम्मत जगाने की ज़रूरत है। फाइनल आउटकम, जजमेंट। यूनिवर्स कह रहा है जाग जाओ, खुद स्टेप ले लो, वरना मैं धक्का मारने वाला हूँ। सो इट्स अप टू यू पाइसीज। मुझे लग रहा है ये क्लियरली आपकी चॉइस है। फ्री विल यहाँ पर दे दी गई है कि आप क्या चाहते हैं। यू वॉन्ट टू सिट ऑन इट एंड कीप सिटिंग एंड शोइंग डाउट्स कि क्या करूँ, मुश्किल लग रहा है, नहीं समझ आ रहा है, कंफ्यूज्ड हूँ। आप ये कहते हुए बैठे रह सकते हैं एंड कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिस कर सकते हैं जब तक यूनिवर्स आपको पुश ना दे, जब तक यूनिवर्स वो चेंजेस ना लाए आपकी लाइफ में, आपके एनवायरनमेंट में, कि आपको करना पड़ेगा ही, फिर ऑप्शन ही नहीं रहेगा। सो यूनिवर्स कह रहा है उससे पहले ही कर लो, मेरा काम भी आसान कर दो।
यू हैव टू टेक अ बोल्ड स्टेप. एम्बिशन दिख रहा है स्ट्रेंथ कार्ड में, करेज दिख रहा है, बिकम अ ब्रेव हार्ट. सो बोल्ड स्टेप लेना पड़ेगा. दैट इज द नीड ऑफ द आवर. पाइसीज, एक लास्ट कार्ड लेंगे हम ऑरेकल से. वन कार्ड फॉर पाइसीज. oh my god, wish granted. यूनिवर्स कह रहा है बस थोड़ी सी हिम्मत दिखा दो, थोड़ी सी हिम्मत चाहिए कि स्टेप तुमने लिया है, मैंने तुम्हें पुश नहीं किया, मैंने ज़बरदस्ती नहीं की, बस मुझे ये जानना है तुमने अपनी मर्जी से वो कदम उठाया है. एंड फिर देखो जादू. विश ग्रांटेड. The outcome may not be exactly what you want, but it's what you need. Exactly उस पाथ पे आप उस स्टेप लेंगे, आपको उस पाथ पे डाल दिया जाएगा जिस पे आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है, जो आप फ़िलहाल नहीं देख सकते, आप समझ ही नहीं पा रहे हैं वो, या आप देखना चाहते नहीं हैं क्योंकि उसके लिए फिर हिम्मत दिखानी पड़ेगी. तो आप कुछ अवॉइड कर रहे हैं, लेकिन यूनिवर्स कह रहा है कि नहीं, कब तक अवॉइड करोगे, जाग जाओ एंड take the steps. So time to move, Pisces, time to move. ये बहुत ज़रूरी है. आई फील ये बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज है. कहीं तो आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं अटके हुए या सोच के, ओवर थिंक करके. डोंट ओवर थिंक, स्टार्ट मूविंग. अपने आप चीज़ें फ्लो में आ जाएंगी. ओके सब कुछ विल मेक सेंस. धीरे धीरे आपको खुद ही सब कुछ समझ आ जाएगा. जो अभी आप कह रहे हैं नहीं समझ नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा, श्योर नहीं हो, हिम्मत नहीं हो रही, सो ये सारी फीलिंग्स हट जाएंगी. बस टेक द फर्स्ट फ्यू स्टेप्स, ओके, उस डायरेक्शन में. दैट्स वॉट आई हैव फॉर यू. आई होप इस रीडिंग से हेल्प मिली है, गाइडेंस मिली है, आपने कनेक्ट किया है. इफ यस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, हाइप कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, इस एनर्जी को क्लेम कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए. आई विश यू लव एंड लक. फिर मिलेंगे. हरिओम तत्सत.